9 चैप्टर नंबर 4 के अकॉर्डिंग टू ALP न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4.7। डियर स्टूडेंट जरा सुनिएगा प्रॉब्लम। अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग। अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को पिक्चर बनाने का फिजिक्स वालों की जरा ये पिक्चर फ्रेम है, ठीक है, 2 वर्टिकल स्ट्रिंग के साथ सपोर्ट लगी हुई है। ये T1 है। फिगर एग्जाम में बेशक आप ना बनाएं, लेकिन मैं जस्ट आपको समझाने के लिए जो है ना फिगर बना रहा हूँ। ये सपोर्ट है, ये फ्रेम है, ओके, फ्रेम लगा हुआ है, पिक्चर फ्रेम है। 2 स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग 3 पॉइंट, पहली स्ट्रिंग की टेंशन है 3.8 न्यूटन। टेंशन इज अ फोर्स विच इज ऑलवेज एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग। सेकेंड टेंशन है 4.4 न्यूटन। ये डियर स्टूडेंट्स गिवन है। 2 टेंशंस, पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग by a 2 vertical string, find the weight of the frame। अच्छा, weight of the frame find करना है जी, weight, ओके, सिंपल। अच्छा, अभी चूंकि यहां पे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की पहली अपवर्ड फोर्सेस बैलेंस बाय द डाउनवर्ड फोर्सेस, लेफ्टवर्ड फोर्सेस बैलेंस, तो इसलिए हम कहते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस। तो जब आप इसको चूंकि ये y कंपोनेंट फोर्सेस लग रही है, देयर इज नो मूवमेंट अलोंग x एक्सिस, लिहाजा हम इस पे सिग्मा f x नहीं पुट करेंगे, सिग्मा f y इज इक्वल टू 0। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ओके डियर स्टूडेंट्स, कंडीशन कौन सी? y कंपोनेंट्स वाली। अच्छा, अपवर्ड फोर्सेस कौन कौन सी हैं? T1 प्लस T2 इज इक्वल टू, डाउनवर्ड फोर्सेस कौन सी हैं? वेट, सिंपल। ये देखिए आपके सामने फार्मूला ड्राइव हो गया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन का वर्टिकल कंपोनेंट्स। वेट एक साइड पे कर लें, पुटिंग द वैल्यूज। छोटा सा प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने आपको डिटेल से बता दी है फिगर के साथ इस पे कौन सी फोर्स लगेगी। जब आप इसको ऐड करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपके पास वैल्यू 4 + 2 12 8, ये नियर अबाउट 8.2। एडिशन करना है, सिंपल कैलकुलेटर कर सकते हैं आप। तो ये हिंस आखिर में आपने लिखना है, वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम इज, वेट ऑफ पिक्चर फ्रेम इज 8.2 न्यूटन। डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसको आराम से देखें, कोई मसला नहीं है। फ्रेम है, स्ट्रिंग के साथ हैंग हुआ है, वेट फाइंड करना है, तो अपवर्ड फोर्सेस बैलेंस बाय द डाउनवर्ड फोर्स। चलें जी, लास्ट ALP का प्रॉब्लम है, फिगर बेस है, ये बहुत कम एग्जाम में आता है, लेकिन चूंकि ALP में है इसलिए मेरी कोशिश है कि ये मैं आपको इसकी जरा फिगर अंडरस्टैंड कीजिएगा। 2 ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक ऊपर है, एक ब्लॉक नीचे है, दोनों के मैसेज डिफरेंट है। और से समझिएगा, ये इसको A कह लें, इसको B कह लें, कोई मुश्किल नहीं है। एक का मैस दिया हुआ उसने 3 kg, जो स्मॉलर है, ये 3 kg इसके अंदर ही लिख देता हूं, ये 5 kg है। इसका वेट आप कहेंगे WA है, इस B का वेट है WB, बस। अच्छा, अभी अगर इसका वेट W है तो इसकी टेंशन क्या होगी? T1 कर लें। इसका सिर्फ ओनली B पार्ट का अगर वेट WB है तो इसकी टेंशन क्या होगी? T2। फिर टोटल टेंशन हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। ये फिगर को जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। Mass of block 1, mass of block A, ठीक है ना, इसका है mass of block, M से डिनोट कर लें, M1 कर लें या MA कर लें, ठीक है, जो नाम है वही 3 kg। अच्छा, इसकी बेस पे आप क्या फाइंड कर सकते हैं? वेट ऑफ द ब्लॉक, वेट ऑफ ब्लॉक A, WA, which is everybody should know, W is equal to mg ही है, तो WA आपके पास आ गया जी 3, G की वैल्यू सबको पता है 30 न्यूटन। 30 न्यूटन। क्वेश्चन हमसे उसने पूछा था फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। अच्छा, थोड़ा सा ना
क्वेश्चन उसने जरा दिया है, ई स्ट्रिंग से मुराद है कि ये तो अभी पहले वाले का पार्ट था, इसकी टेंशन क्या होगी, T1 इज इक्वल टू WA, तो ए की टेंशन, अपवर्ड फोर्स इज बैलेंस बाय डॉ, ये भी फर्स्ट कंडीशन की वर्टिकल है, तो जो W आएगा वही T1 होगा, तो T1 की वैल्यू क्या आ गई डियर स्टूडेंट्स, 30 न्यूटन, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। टेंशन इन द स्ट्रिंग इक्वल टू दिट्स वेट, तो हम कह सकते हैं कि ये TA कर लें, चलें 1 की बजाय, चूंकि A बॉडी चल रही है, तो TA इज इक्वल टू WA विच इज एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट हम जाएंगे, ये ब्लॉक, इसकी हेडिंग बेशक ब्लॉक A की हेडिंग दे लें, ठीक है, ताकि जरा एग्जाम में नहीं आता क्वेश्चन, पिंडी बोर्ड अक्सर फिगर वाला टॉपिक नहीं देता होता, लेकिन देना चाहिए, तो इसलिए मैं अक्सर ये स्टूडेंट्स को करवा देता हूं, लेकिन मैं कहता हूं इस पे ज्यादा फोकस उतना नहीं करना, क्योंकि ये अक्सर क्योंकि स्पेस ज्यादा लेता है, उर्दू इंग्लिश दोनों पेपर मिलके आते हैं। अभी ब्लॉक बी की तरफ चलते हैं जी, ब्लॉक बी को जरा काइंडली समझिएगा। अभी ब्लॉक बी की तरफ देखें, मैथ ऑफ ब्लॉक बी विच इज MB 5 kg है, ये पहला सिंपल आपको बताओ, मैथ्स की गिवन से आपने वेट ऑफ ब्लॉक बी क्या आ जाएगा जी, WB विच इज MBG, तो WB आपके पास आ गया 5 × 10 विच इज 50 न्यूटन। फिर वही बात है कि वेट इज इक्वल टू टेंशन, अपवर्ड फोर्सेस, इसको हम कहते हैं, यहां पे WA जो है वो TA के इक्वल आ गया, A भी ले लें ताकि जरा TA के, तो टेंशन ऑफ फर्स्ट के लिए ये वैल्यू आ गई 30 न्यूटन, और इसी तरीके से TB इज इक्वल टू WB है, तो ये आ गई जनाब आपकी 50 न्यूटन, ये तो ई स्ट्रिंग की आ गई। अच्छा, अभी बुक वाले ने पता क्या दिया हुआ है, बुक वाले ने 80 न्यूटन, अक्सर बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं कि सर 80 किसका है। अच्छा 80 देखें, जब दोनों ब्लॉक अटैच हैं एक दूसरी स्ट्रिंग के साथ, तो ये जो टोटल टेंशन होगी, क्योंकि टोटल वेट इज लाइंग डाउनवर्ड है, वो 5 + 3 8 है, 8 का जब वेट फाइंड करेंगे तो 80 आएगा, तो 80 का जब आप टेंशन लेंगे, टोटल टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, तो आपके पास क्या आ जाएगा। तो प्लीज यहां पे अक्सर स्टूडेंट्स, ये ब्लॉक A और B, टेंशन B WB है 50 न्यूटन, ये मैं आपको ये ब्लॉक में रख देता हूं, ये टेंशन A, ये टेंशन, ये आपके इंडिविजुअल टेंशन निकल आई हैं। अभी जरा इसको थोड़ा सा, ब्लॉक A और B आपस में अटैच्ड हैं, तो टोटल टेंशन, इसको हम कहेंगे प्लीज टोटल टेंशन विच इज सम ऑफ दोनों ब्लॉक्स की A और B की, TA + TB, ये क्या हो जाएगी जी आपकी 30 न्यूटन ये है, 50 न्यूटन ये है, तो हम लिख सकते हैं 30 + 50 विच इज इक्वल टू 80 न्यूटन। ये इसकी नहीं है, इसकी टोटल है, इंडिविजुअल A ब्लॉक की टेंशन, इंडिविजुअल B ब्लॉक की टेंशन, दिस। अभी ये जो टोटल टेंशन है, इसको हम इंडिविजुअल नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ये उसकी टोटल टेंशन। आखिर में फिर आपने लिख देना है, सो 30 न्यूटन 80 न्यूटन, चूंकि दोनों कंबाइन है इसलिए उसको फिर उसने कह दिया है। और कौन सी है ये, रिक्वायर्ड टेंशंस हैं, रिक्वायर्ड टेंशंस। डियर स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई है, ये रिक्वायर्ड टेंशंस हैं। इंडिविजुअल A बॉडी की टेंशन 30 न्यूटन, इंडिविजुअल B की 50 न्यूटन। जब हम बात करेंगे टोटल टेंशन तो वो 80 आएगी। ये चूंकि ऊपर वाली फोर्स इसके साथ, प्रेशर ऊपर से, मैस इसके ऊपर आ रहा है, तो लिहाजा हम कहेंगे A की 30 है और ये रिक्वायर्ड टेंशंस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके अकॉर्डिंग टू ALP के प्रॉब्लम मैंने कंप्लीट सॉल्व कर दी हैं, एक एक प्रॉब्लम सॉल्व की है। कहीं जाने की, दोबारा मैं कह रहा हूं, एनीवन एनीवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। मैं आपके लिए स्ट्रगल कर रहा हूं ताकि आप घर में बैठे, वेदर इज टू सीवियर, गर्मी से अपने आप को महफूज रखें, ठीक है, और घर बैठ के आराम से आप प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करें और अच्छे मार्क्स लें। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें। अगर किसी को कोई डिफिकल्टी हो तो प्लीज कीप इन टच विद मी। थैंक यू।